जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोतागण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस पावन भक्ति यात्रा में। वैशाख मास यह केवल एक महीना ही नहीं बल्कि पुण्य, तप, दान और भगवान की कृपा पाने का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल वर्षों की तपस्या से नहीं मिलता है वो केवल इस एक वैशाख माह में सच्चे मन से भक्ति करने पर सहज में ही प्राप्त हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं वैशाख मास का महात्म्य। एक ही वीडियो में सरल शब्दों में और शास्त्रों के अनुसार इस कथा को सुनकर आप जानेंगे कि क्यों यह महीना इतना पवित्र है, कौन कौन से कार्य इस महीने में विशेष फलदायी होते हैं और कैसे आप अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकते हैं। तो भक्तों, अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को अंत तक सुनेंगे तो न केवल आपको पापों का नाश होगा बल्कि भगवान की विशेष कृपा भी आप पर अवश्य बरसेगी। तो आइए मन को शांत करें, भगवान का स्मरण करें और इस पावन वैशाख मास के दिव्य कथा का श्रवण करें। अब सुनते हैं अध्याय 4 की कथा। वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव पूजन की विधि एवं महिमा। अम्बरीश ने पूछा, हे मुनि, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान देना होता है? कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? हे ब्रह्मर्षि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़े में अथवा कुएं आदि पर जाकर के नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। यथा ते माधव मासो वल्लभो मधुसूदन, प्रातः स्नानेन में तस्मिन् फलदः पापहा भवः। मधुसूदन माधव, वैशाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप स्तोत्र फल के देने वाले हो और मेरे पाप का नाश कर दें। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़ करके तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बना करके उसमें निम्नांकित मंत्रों द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें। गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर के मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जाह्नवी, ये सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद है। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, विहंगका, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमंकरी, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी, तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करनी चाहिए। इससे तृप्त गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं।
7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्व मुक्ति का भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे। मुक्ति के हर में पाप यमन्या दुष्कृतम कृतम उद्कृतासी वाराहेणे कृष्णेन सतबाहुना नमस्तस्यै सर्वलोकानां प्रभवारिणी सुव्रते। वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मुक्ति के मैंने जो बुरे कर्म किए हो मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वाराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो, अर्थात जैसे अरणी काष्ठा से आग प्रकट होती है उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। हे सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र धोती चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर विष्णु का और फिर रुद्र प्रजापति, तत्पश्चात देवता यक्ष नाग गंधर्व अप्सरा असुर गण क्रूर सर्प गरुड़ वृक्ष जीव और जंतु पक्षी विद्याधर आकाशचारी जीव निराधार जीव पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह सब कहकर उनको सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डालें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भात कर लें और दिव्य मनुष्यों ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। शनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल आसुरी बोधु तथा पंच सिख ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीचि अन्नी अंगिरा पुलस्थ पुलह क्रतु प्रचेता वशिष्ठ नारद तथा अन्यान्य देवर्षियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निस्वात सौम्य हविष्यमान उष्मप कव्यवाट अनल पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधि पूर्वक तर्पण करें। जो लोग मेरे बांधव न हो, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्त लाभ करें। यूँ कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावें और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत फूल लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ्य दें। अर्घ्य दान का मंत्र इस प्रकार है। नमस्तस्यै विश्वरूपाय नमस्तस्यै ब्रह्मरूपिणे नमस्तस्यै सर्वतेजसे नमस्तस्यै रुद्रपूषे नमस्तस्यै भक्तवत्सल पद्मनाभ नमस्तस्यै सर्वलोकानां
सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्व पश्यति सर्वदा सत्यदेव नमस्तस्यै प्रसीद मम भास्करः दिवाकर नमस्तत्सो प्रभाकर नमस्तत्से। भगवान सूर्य आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बार बार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव आपको नमस्कार है। भास्कर मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहाँ आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्य देव मेष राशि पर स्थित हों तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करनी चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समुचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम का जप करता है, हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग करके 1 भुक्त घंटे में 1 बार नक्त व्रत, केवल रात में 1 बार भोजन अथवा अयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का 1 समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हल लेता है। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाला है। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करनी चाहिए। वैशाख में तिल, जल, स्वर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करनी चाहिए। सामयिक फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चना करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्त हो करके परम पद को प्राप्त होता है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप से माधव के पूजन की विधि बतलाता हूँ। महाराज, जिनकी कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार हैं, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए।
वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित होकर के ब्रह्मचर्य पालन करते हुए श्री विष्णु का विधिवत पूजन करें। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनाई हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा स्थापना 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। हे राजन, भक्त पुरुषों को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करें। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभीष्ट है, अर्थात भगवत विग्रह को स्नान करा करके पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण करे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या है। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वाग्र कुशों का आसन बिछा करके उस पर बैठें। पूजन करने वालों का मुख उत्तर दिशा की ओर और प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद्य, अर्घ, स्नान तथा आहड़ आदि उपचारों की व्यवस्था करें। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनावें। श्री हरि के लिए आसन रखें। तदंतर चंदन, उसीर, कपूर, केसर और अगरजा से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान करावें। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाक महापुरुष, विद्या सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त तथा साम वेदोक्त नीराजना आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि को स्नान कराएं। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र, यज्ञोपवीत आभूषण, हार, गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करें। उचित है कि वह श्रद्धापूर्वक पाद्य, आचमनीय, गंध, पुष्प, पुजारी को अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करें। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करें। पर्व के अवसरों पर अंग राग लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावनल कराना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना, सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें। भगवान श्री विष्णु श्री विग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए जाम्बू नद नामक स्वर्ण के समान तेजस्वी हैं। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत, उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत तथा अंगुलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। कौस्तुभ भमड़ी उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वे वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधाओं तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। आज भाग तथा आघार नामक आहुतियाँ देने के पश्चात घृत पूर्ण हविष्य का होम करें। तदंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वाचीन स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसिद्ध, भगवान प्रसन्न होइए।
यूँ कह करके प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें और इस प्रकार कहें, परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर के आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तदंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाएं तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर लें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करनी चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरे आत्मा में भी रम रहे हैं वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान हैं। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रियाओं के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है वह सब ओर से अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वतों पर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होते रहें। इसके लिए भगवान के नाम से बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देनी चाहिए। यूँ करने से मनुष्य भगवान के सामंजस्य प्राप्त होता है। भगवती ग्रह की स्थापना करने से, सार्वभौम सम्राट के पद को मंदिर बनवाने से, तीनों लोकों के राज्य को पूजा आदि की व्यवस्था करने से, ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सामंजस्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग को तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करता है। हे राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है। जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूल धूसरित हो रहा है, नेत्र भी वे ही अत्यंत सुंदर और तप शक्ति से संपन्न हैं, जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा तथा शंख के समान उज्ज्वल है। जो सदा से लक्ष्मीपति के चिंतन में संलग्न रहता है तथा वही जिह्वा मधुर भाषणी है, जो बारंबार भगवान श्री नारायण का स्तवन किया करता है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करनी चाहिए तथा अन्य वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करना उचित होता है। हे राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना। सूत जी कहते हैं, महर्षिगण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्रविद्ता महाराज अम्बरीश को उपदेश दें। उनसे पूजित हो विदा लेकर के देवर्षि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था, राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पूर्ण बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।